नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एएस ग्राफिक्स के एएस प्रोडक्शन हाउस चैनल के माध्यम से एएस ग्राफिक्स को विजिटिंग कार्ड की फाइल किस तरीके से भेजें ताकि आपके विजिटिंग कार्ड में शिकायत ना आए और आप अपने नुकसान से बचें। जैसे आपके कार्ड में कलर चेंज हो गया, आपका मैटर कट गया, या प्रिंटिंग में शैडो की जगह बॉक्स बन के आ गया, आपने अपने बॉक्स में ट्रांसपेरेंसी दी थी पर वो नहीं आई, आपके कार्ड में फॉन्ट प्रिंटिंग में चेंज हो गए या टूट गए। तमाम प्रकार की ऐसी छोटी छोटी सी दिक्कतें हैं जो कि वो दिक्कतें को अगर हमने सही नहीं किया तो वही प्रॉब्लम आगे बड़ी बन जाती है और हमारे विजिटिंग कार्ड नुकसान हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हमें अपनी सेटिंग को कैसे किस तरीके से करना है। ओके, एक तो देखो हमारे पास ये फाइल है, पर एक फाइल और लेते हैं अभी हम। ठीक है, जैसे ये फाइल हमने ले ली। देखो इसके फ़ॉन्ट कर्व नहीं थे तो ये फ़ॉन्ट मिस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कर्व करके फाइल नहीं भेजते हैं तो फ़ॉन्ट मिस हो जाते हैं। और देखो फिर कहते हैं कि भाई हमने ये फ़ॉन्ट डाला था वो नहीं आया, तो तमाम ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसके लिए हमें कर्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम इसको ऑल अनग्रुप कर देते हैं। ठीक है, और जैसे इसको हम पहले अलग ही कर देते हैं, इसको ये जितने भी फ़ॉन्ट हैं ये कर्व नहीं है, हो सकता और भी कर्व ना हो और वो फ़ॉन्ट मैच कर गए तो इसलिए शो कर गए, आ गए। बाकी और भी जो फ़ॉन्ट है वो मैच नहीं किए तो वो चेंज हो गए। और एक बात और, जैसे ये मैटर की देखो हमारी जो विजिटिंग कार्ड की जो साइज होती है, देखो सबसे पहले हमारा जैसे हमने एक बॉक्स लिया और इसको मीटर में कन्वर्ट किया और हम इसको साइज मेन साइज इसकी डालेंगे 90 54। ठीक, ये हमारी मेन साइज हो गई। और अब हमें मैटर किसके अंदर रखना है। मैटर की जो हमारी साइज होती है 86 46। ठीक, तो हमारा जैसे ये है, इसे इसको हमने कॉपी किया, ये हमारी जो साइज है ये हो गई। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। ये हमारी जो साइज है 80। ठीक, ये है।
ये हमारी मैटर साइज हो गई। ठीक है, तो अब हम जैसे कि ये बॉर्डर डाल दिया, ठीक है। हमें खास करके विजिटिंग कार्ड में कभी भी बॉर्डर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर की जो कटिंग होती है ना, वो कोई बॉर्डर जैसे कहीं ज़्यादा कट गया, कहीं कम कटा, तो विजिटिंग कार्ड की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमें इसको जितना भी इसकी जो आउटलाइन है, ठीक, तो आउटलाइन को हम जैसे ये आउटलाइन है तो हमने इसको हिडन कर दिया, ठीक है, पर ये अभी नहीं आई। इसका मतलब है ये अंदर इसका जो बैकग्राउंड है वो अंदर था, फिक्स नहीं था, ठीक। अब देखो हमारा आउटलाइन हिडन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे इसको हम यूँ बढ़ाएंगे, ठीक। जब जैसे ये हमारा जो साइज है 80/40 का, ठीक। अब हम इसको यहाँ लगाते हैं। ये पहली बात तो अभी हमने इसको क्या किया, इसकी जो साइज है एक्चुअल साइज, इसको हमने किया 90/54, ठीक, ये किया। अब इसके बाद हमने इसको यहाँ फिट किया कि हमारे साइज मैटर साइज सही आई नहीं। देखो मैटर के हमारा सारा मैटर साइज के अंदर आ गया, मैटर बॉक्स के, ठीक है। इस बॉक्स को जो मैटर वाला है डिज़ाइन बनाते टाइम लगा लिया करो, उसके बाद में उसको अलग कर दिया करो। अब दूसरी बात मेन सेटिंग है, क्या है इसमें, जैसे ये है RGB है, RGB ना होना चाहिए। तो इसको क्या किया जाए कि इसको हम इसको हो या तो फिर ऐसा करो, इसको 300 dpi पे बिटमैप मार दो, ठीक। इसको हमने कन्वर्ट टू बिटमैप 300 dpi पे बिटमैप मार दिया, ठीक है। या तो फिर इसको ऐसा करो, सारा मैटर जितना भी मैटर है, ये सारी इमेज छोटी छोटी सी जितनी भी इमेजेस हैं, इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट पावर क्लिक, इसके बाद हमने ये अंदर डाल दी, ठीक है। और ये अंदर ये अंदर आ गई। अब हम इसको यूं करेंगे, इसको भी हम पावर क्लिप के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये सारी चीज़ें आ गई, ये जैसे ये भी अभी देखो ये भी RGB है, तो इसको भी हम ले लेते हैं और पावर क्लिप के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये सारा मैटर पावर क्लिप के अंदर, ये भी RGB है, शायद नहीं है, कलर्ड है, तो कलर्ड तो हमें हो सकता CMY के ही रखना है, पर इसको RGB है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हमने कट किया और पेस्ट किया, ये आ गया सारा अंदर, ठीक। अब हम देखो आ गया सारा मैटर। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम बिटमैप मारते हैं सारे को, मतलब किसको, इसको अकेले, मैटर को नहीं, इसको हमने लिया और बिटमैप मार दिया हमने 220 पे कर दिया, चलो, या 250 पे कर दो, चलो मैं 250 पे कर देता हूँ, 250 300 ऐसा कर दो,
ये आपका हमने बिटमैप मार दी। अब दूसरी चीज़, जैसे ये है, इसमें फाउंटेन कलर है, तो फाउंटेन कलर को भी हमें बिटमैप मानना है, वरना क्या होता है कि इग्नोर मार जाती है फाइल। तो हो सकता है ब्लू आ जाए सारा, हो सकता है रेड आ जाए, हो सकता है येलो आ जाए, कोई भी आ सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कोई सा कलर हो। तो ये सारा कलर एक हो जाता है, तो इसलिए हमें इसको भी बिटमैप मानना है। तो हम इसको भी 700 dpi पे बिटमैप मार देते हैं। ठीक, अब क्या करना है, अब जैसे कर्व है फाइल या नहीं है, तो हमें टेक्स्ट पे जाके स्टेटस 00 है तो मतलब कर्व है। तो अगर कर्व नहीं है तो सबसे पहले कोई भी फाइल हो, पावर क्लिप के अंदर ना हो, जितने भी टेक्स्ट हैं, ठीक है, बाहर हो, और फाइल को आल फाइल को हमें अनग्रुप करना है, आल अनग्रुप। जब हमारी आल अनग्रुप होगी, ठीक है, जैसे ये कोई हमने टाइप किया, जैसे अब हमारी फाइल कर्व है या नहीं, हमने यहाँ चेक किया, कर्व नहीं है। कर्व होती तो 00 आ जाता, अगर हमारी फाइल कर्व होती तो यहाँ पर 00 आ जाता। ठीक, तो इसको हमने जैसे किया कंट्रोल A कर दिया, सिलेक्ट हुई आल। अब हम गए एडिट पे गए, सिलेक्ट आल, टेक्स्ट पे, अब जितने जैसे ये कर्व नहीं है आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू से ये हमारा कर्व हो गया। अब हम जाके टेक्स्ट पे देखते हैं, ये डब, ठीक है, ये हमारा 00 आ गया, कर्व हो गई। अब इसके बाद सेव कर दो, ठीक है। अब क्या है कि ये हमारा कार्ड हमारा परफेक्ट मतलब रेडी है भेजने के लिए। ठीक, अब हमें ये भी देखना है, जैसे ये कलर्ड है, ये कलर्ड RGB है, पर हमें RGB नहीं रखना है, क्योंकि नहीं कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ये RGB है, अब हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट किया CMYK में, देखो ये कलर चेंज हो गया, हुआ ना। पहले क्या था, RGB था, ये कलर था। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये CMYK में ये कलर चेंज हो गया। तो ये सारा जितने भी कलर्ड हैं हमें RGB नहीं रखना है, CMYK मोड में ही रखना है, ठीक है। तो क्योंकि इससे अगर RGB रखोगे तो कलर चेंज होगा, फिर का शिकायत आएगी। और जैसे ये थाली है, इसको भी अलग अलग करके भी बिटमैप मार सकते हो। और ख़ास करके जैसे ये है, इसमें जो शैडो डला है अंदर, तो इसको कंट्रोल के किया, अब हमारा ये शैडो अलग हो गया, ठीक है, हो गया ना ये। तो इसको भी हम 300-400 पे बिटमैप मार सकते हैं, या फिर जितना भी सारा ये टेक्स्ट है इसको हम करके बिटमैप मार देंगे, ठीक है। 700 dpi पे हम बिटमैप मार देंगे, 700-800 पे मार दिया। और जैसे ये हमारी साइज़ है जो अभी कटिंग के लिए, जैसे ये हमारी मेन साइज होती है ना, 54.54, और ये हमारी जो साइज़ है मीटर साइज 80-46 की। अब हम इसको देखते हैं, ये हमारा मीटर साइज से बाहर जा रहा है, मतलब मीटर साइज से, इसको ये है, तो अब हमारा मीटर साइज से तो देखो बाहर है, तो मीटर हमारा जी कटने का डर है, कट जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको हमें अपने सारे मीटर अपने मीटर साइज के अंदर एरिया पे रखना है, ठीक, ताकि मीटर ना कटे। जैसे अभी हमने ये अलग कर दिया, अब हमने क्या किया, इसको हमने फैला दिया था, ताकि अब हम इसकी एक्चुअल साइज लाके 90.56 ये। अब हम इसको देखते हैं दोबारा से, देखो अब मीटर साइज के अंदर हो गया, अभी हमारा साइज परफेक्ट है, ठीक है। इसको भी व्हाट्सएप का लोगो है, इसको भी बिटमैप, जैसे हमें एक साथ बिटमैप नहीं मारना है बैकग्राउंड को, तो हम इसको 300 dpi पे बिटमैप मार देते हैं, ठीक है। इसको भी हमने 300 पे बिटमैप मार दी,
ठीक है। और ये व्हाट्सअप का जो लोगो है इसको हमने 900 1000 पे बिटमैप मार दिया, ठीक है। तो ये सब इस तरीके से इमेजेस को बिटमैप मारना है। तो ये जो यहाँ है इसको भी हमें बॉक्स के अंदर ही रखना है। जैसे ये हमारी साइज है ये 54.5, तो ये हमारा जो है, ठीक है, हमें उसके अंदर ही रखना है। अब ये हमारा ये जैसे मैटर अब ये बढ़ जा रहा, तो हमें मतलब वही चीज़ करना है जो हमारा था इतना, ठीक है। उसी के अंदर अंदर जो हमने तुम्हें पहले बताया था, जो हमारा जैसे ये है, ठीक है। अब ये हमारा जो बॉक्स है मैटर एरिया, ये हमारा 80-46 पे के अंदर अंदर आ गया मैटर, ठीक है। इसको हम फिर अलग करते हैं। ये हम हमारी परफेक्ट विजिटिंग की साइज रेडी है, ठीक। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, इससे क्या होगा कि अब हमारा मैटर भी नहीं कटेगा, और ये हमारा फाउंटेन कलर है इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, और ये हमारा सब CMY के मोड हो गया, ये भी हमारा रेडी हो गया। अब इसके बाद आता है कि जैसे कभी कभी ये डिजाइन है, ठीक है, और हमने इसमें ये शैडो हमने डाल दिया कभी, जैसे चलो ये डाल दिया हमने, ठीक है, ये वाला नहीं, जैसे ये, अब जैसे हमने कोई ये शैडो डाला, ठीक है। अब ये तो इस शैडो को कंट्रोल K करके भी हम बिटमैप मार सकते हैं। जैसे ये शैडो अब हमारा अलग हो गया, ठीक है, तो इसको हम 300 dpi पे बिटमैप मार सकते हैं, या फिर हम सारा शैडो को एक साथ ही 300 dpi पे बिटमैप मार सकते हैं, 300 dpi पे बिटमैप मार सकते हैं, क्योंकि शैडो को हमें बिटमैप मारना ही रहेगा, वरना इग्नोर में कभी कभी क्या होता है कि जिस चौकोर बॉक्स बन जाता है, जैसे हमने कूलर चेंज हुआ है या कुछ, तो इस तरीके से ये बॉक्स बन जाएगा, वाइट हो जाएगा, इस तरीके से पूरा वाइट हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमने ट्रांसपेरेंसी डाली, जैसे कोई हमने ये लाइन है, हमने ये लाइन ट्रांसपेरेंसी में डाल दी, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी जब हम लाइन डालते हैं तो ट्रांसपेरेंसी तो हमने कर दी, जैसे ये है, ठीक है, ये है, तो हमने ट्रांसपेरेंसी तो हम कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो प्रिंटिंग में ट्रांसपेरेंसी जी आती नहीं, ठीक। तो बाद में शिकायत करते हैं कि ये हमारी ट्रांसपेरेंसी डाली थी पर आई नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि जहाँ भी ट्रांसपेरेंसी डली हो, ठीक है, इसको भी जैसे कि मिसाइल के तौर पे हमने ट्रांसपेरेंसी डाल दी यहाँ पर, किसी भी कार्ड में मान के चलो थोड़ा सा ये हमने डाल दी, जैसे मिसाइल के तौर पे यहाँ हमने ट्रांसपेरेंसी डाल दी, ये डाल दी, ठीक है, जैसे ये डाल दी, और हमने मैटर को अप किया, ठीक। अब हमें इस ट्रांसपेरेंसी को भी, ठीक है, इस ट्रांसपेरेंसी को भी बिटमैप मानना है, इसको भी हम 300 dpi पे बिटमैप मार देंगे, ठीक। अब इसमें भी तुम्हारी शिकायत नहीं आएगी, ये भी नहीं बदलेगा, है ना। और अब क्या है, तुम्हारा शैडो भी हो गया, बक्स भी बन गई आपने और इसके बाद सारी फाइल को
जैसे हम ये कौन सी क्वालिटी का कार्ड है, ठीक है। जैसे बिग एच एल है तो बिग एच, जैसे 1000 बिग एच एल लिख दें, ठीक। और इसको, ठीक, इसको अब सेव करते हैं फाइल को, ठीक। और याद रहे कि वर्जन 17 में ही फाइल भेजें, 16-17 में ही भेजें, 18-19 में ना भेजें, क्योंकि अगर 18-19 में भेजोगे तो आपकी फ़ाइल खुलेगी नहीं, ठीक। तो इस तरीके से जब सेव कर दोगे, ये जब कभी भी विजिटिंग कार्ड, एक विजिटिंग कार्ड जैसे भेजना है तो इसी को अलग फाइल में ले जाके, ठीक, इसको हम अलग फाइल में ले जाके और इसको सेव करके ये कर, ठीक। ये हमने इस तरीके से काटा। अगर हमारा बैक प्रिंट होना है तो बैक प्रिंट भी हम इसको बगल पे लगा देंगे, जैसे ये है और ये लगा दिया, ठीक है। ये मानो ख़त्म। इस तरीके से हम अपने विजिटिंग कार्ड को, अब इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमारा कर्व है, ये कर्व नहीं है अभी, अब हम देखते हैं क्या कर्व नहीं है। ये हमारा कर्व नहीं है, अब इसको हम कर्व कर दिया और ये कर 0-0 आ गया। तो अब हम इसको सेव करके फाइल भेजते हैं। अब इस कार्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी और प्रिंटिंग भी बेहतर आएगी और दिक्कत भी नहीं आएगी। तो जब भी हमें फ़ाइल भेजना है इसी तरीके से भेजना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ना तो फ़ॉन्ट कर्व करते हैं और ना तो साइज़ एक्चुअल देते हैं, बाद में मैटर में कटने में कोई दिक्कत आ गई या कलर चेंज हो गया तो फिर हम लोगों को, आप लोग कहते हो कि भाई ये दिक्कत है। तो इसलिए हमें ये ट्रेनिंग वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी ताकि आप लोगों की भी दिक्कत ना हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि इसी तरीके से प्रिंटर से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। धन्यवाद।